हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्पार्कलिंग रिदम। आज हमारे पास एक 3D मॉडल है जो कि एक टूथपेस्ट का है। हम इसके बजाय एक एक्ने क्रीम का भी मॉडल बना सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट अभी हमारे पास एक मॉडल बना हुआ है। तो अब हम इस मॉडल को जो है अनरैप करेंगे। अब आप कहेंगे अनरैप का मतलब क्या होता है? अनरैप मतलब किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक 3D का मॉडल है, एक ह्यूमन फिगर है जिसको अनरैप किया हुआ है 2D में। मैं एक सिंपल बॉक्स आपको दिखा देती हूँ। क्यूब है जो कि 3D में है। इसी 3D क्यूब को हम अगर कट करेंगे, अभी हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अब अगर हमारे सामने रखेंगे तो हम उसके सिर्फ 3 पार्ट्स या 3 साइड्स देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें सारी साइड्स को एक साथ देखना पड़े तो उसे हमें करना पड़ेगा कट। कट जब हम करेंगे तब हम उसके सारे जो साइड्स हैं वो उसके चेक कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर भी एक क्यूब है और उसके साइड्स को, कॉर्नर्स को जब हमने कट किया तो हमारे पास एक 2D का जो फॉर्मेट है वो मिल गया। अब 3D जो है X, Y और Z एक्सिस में होता है और 2D सिर्फ X और Y एक्सिस में हमें मिलता है। तो ऐसे ही हमें हमारे ऑब्जेक्ट को अनरैप करना होता है। बस देखिए, मैंने लिया है ये एक्ने का एक क्रीम है। ये क्रीम का जो टेक्सचर है हम हमारे 3D मॉडल पे बनाएंगे। आप चाहे तो ऐसा एक कोलगेट का भी टेक्सचर ले सकते हैं, या फिर कोई और भी अगर क्रीम आपको मिले, लाइक आप सीरियल बॉक्स भी बना सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये भी हमारे पास एक सीरियल बॉक्स है। आप किसी का भी बना सकते हो, केलॉग्स का बना सकते हो, आपके पास और भी कॉर्नफ्लेक्स का भी ऑप्शन। तो चलिए अब हम हमारी माया में आ जाते हैं। तो कैसे हम इस बॉक्स को, इस ट्यूब को अनरैप करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे इस बॉक्स को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है आइसोलेट का, उसे हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमारे पास ये एक बॉक्स दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्यूब डिलीट हो गया। आप फिर से अगर इसे क्लिक करेंगे तो आपका ट्यूब वापस आ जाएगा। ओके, तो अब हम इसे आइसोलेट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है यूवी का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, आपके पास है यूवी का ऑप्शन। इसे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। हमें यहाँ पर क्लिक करना है यूवी एडिटर। तो जैसे ही हम यूवी एडिटर में जाके क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पर पैनल पॉपअप ऐसे हो जाएगा। तो ये आप चाहे तो ऐसे भी अलग से भी रख सकते हैं, या फिर आप इसे यहाँ पर भी ऐड कर देंगे तो भी चलेगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक यूवी का जो पैनल है वो है और यहाँ पर हमारा वर्क स्पेस। ओके, अब हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम दे देंगे हमारा मटेरियल लैम्बर्ट। यहाँ पे हमने टेक्सचर को ऑन रखा है ताकि हमें हमारा अप्लाई किया हुआ टेक्सचर मिल जाए। अब हमें फिर से जाना है यूवी में, और यूवी में जाकर हमें करना है कैमरा बेस्ड। यहाँ पर एक ऑप्शन है, उसे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 3D मॉडल जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पर विजिबल हो गया। ओके, अब हमें जाना है एजेस में। राइट क्लिक करके हम एजेस पे आके ड्रॉप कर देंगे हमारे माउस को और हमें सिलेक्ट करना है एजेस को। तो जैसे हमने एक बार फिर से मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर जैसे अगर हमें इसे अनरैप करना है तो यहाँ पर एक कट लगा है, यहाँ पर एक कट लगा है, यहाँ पर एक कट लगा है। ऐसे हमने यहाँ पर कट्स लगाए जिससे ये बॉक्स जो है अनरैप हो गया है। तो ऐसे ही हमें हमारे इस ऑब्जेक्ट को भी कट्स लगाने हैं। तो देखिए, मैं एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये मैंने, और एक यहाँ पर भी हम लगा देंगे। ये हमने यहाँ पर कुछ कट्स लगा दिए हैं, एक तो ऊपर के साइड, 2 उसके साइड में। तो ये हमने कट्स लगा दिए। अब हम फिर से जाएंगे हमारे जो यूवी में, हम जाकर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है कट यूवी एजेस। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और देखिए हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट है
और उसका हमने 2D फॉर्म में कन्वर्ट किया, बट यहाँ पर तो यूवी दिख ही नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करके यूवी को सिलेक्ट करना है। यूवी में जाके फिर से यूवी को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट पूरे इस ऑब्जेक्ट को करना है, और यहाँ पर हमारे पास यूवी टूल किट भी आ जाएगा। उसमें आकर हमारे पास एक ऑप्शन आता है अनफोल्ड का। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है अनफोल्ड, तो यहाँ पर लिखा है अनफोल्ड मतलब टेंजल्स एंड स्प्रेड्स ऑन यूवी, मतलब हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर यूवी के इसमें स्प्रेड कर देगा। तो अनफोल्ड को क्लिक करेंगे, उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो हम करेंगे फिर से अनफोल्ड को सिलेक्ट। अब देखिए मैजिक यहाँ पर हो चुका है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे 2D फॉर्म में आ चुका है। हमारा 3D ऑब्जेक्ट 2D फॉर्म में आ चुका है। फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे रेफरेंस में, देखिए ये है 3D ऑब्जेक्ट जो कि 2D में कन्वर्ट हुआ है। अब हम जाएंगे एजेस को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम ई से रोटेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे हमारे सही एंगल में। ओके, अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जो आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही है वो एक यूडीम है या फिर वो एक अंदर ही रखना है। हमें इस चीज का कॉशन रहना चाहिए कि हम इसके अंदर ही इसको रखें। ओके, अब हम हमारे जो एजेस है उनको सिलेक्ट कर लेंगे और इसे रोटेट भी कर लेंगे, स्केल भी कर लेंगे, उसके अंदर ही हम उसे रखेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा मूव कर लेते हैं सो दैट ये अंदर रहे, और ये हमने कर लिया। ओके, अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे इसको, और फिर अब हम जे से स्नैप भी कर सकते हैं। ई से हम रोटेट जब करते हैं तो हमारे पास एक स्नैप का ऑप्शन आता है, रोटेशन स्नैप का, तो उसका शॉर्टकट की है जे। तो जैसे ही हम इसे रोटेट करते हैं, ये देखिए स्नैप हो रहा है एक एंगल को, ये देखिए स्नैप हो रहा है एक एंगल को। तो ये जे जो है शॉर्टकट की है रोटेशन स्नैप करने के लिए। तो ये हम एक्यूरेट इसे एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल, और ये हम थोड़ा सा सिलेक्ट करके इसे हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ऊपर में इसे हम रख लेंगे। और या तो ये सेट हो गया है। हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि यूटीएम के अंदर ही ये रहे। फाइन, अब ये है 3D का 2D में कन्वर्जन। 3D ऑब्जेक्ट को हमने 2D में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसे आइसोलेट मोड से बाहर ले लेते हैं, और देखिए यहाँ पर हम चीज एक नोटिस कर सकते हैं कि हमारे जो ग्रीन और व्हाइट कलर के लाइंस ऑब्जेक्ट को मिल चुके हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर के जो लाइंस है वो है जहाँ पे हमने कट्स नहीं लगाए, वेरएज जो व्हाइट कलर की लाइंस है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने वहां पर कट लगाए हैं। तो हम एक बार एजेस में जाके चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा 2D में भी यूवी में भी ब्लू कलर की लाइंस दिख रहे हैं जो कि वहां पे हमने कट नहीं लगाए, वेरएज ये देखिए रेड कलर में जो दिख रहा है वहां पे हमने कट्स लगाए हैं। तो जहाँ पे हमने कट्स लगाए वहां पर व्हाइट कलर हमें दिखेगा। ओके, अब हम हमारे जो क्रीम को है, क्रीम का जो ट्यूब है उसको भी हम यूवी कट्स लगा देंगे सो दैट हम इसे बना लें। अब इसका फ्रंट एक फेस होगा और एक बैक फेस होगा। तो हमें एक चीज ख्याल में रखते हैं, हमारे जो कट्स है वो हमें ऐसी जगह पे लगाने हैं जो नोटिसेबल ना हो। बट यहाँ पर हमारे ट्यूब के 2 साइड्स ऑलरेडी है, फ्रंट और बैक, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एक्यूरेट कट्स लगा सकते हैं, 2 कट्स लगा सकते हैं जो दिखेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। तो अब हम यहाँ पर एजेस में आकर यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, और हम हमारा सेकेंड कट यहाँ पे लगा लेते हैं। डबल क्लिक जब हम करते हैं तो पूरा लूप सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और अंदर के साइड एक कट लगा सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं लग रही। और यहाँ पर हम एक कट लगा देते हैं, ये यहाँ पर एक कट लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमने कट्स लगा दिए। अब यहाँ पर भी एक हम नीचे के पार्ट में कट लगा देते हैं। ओके फाइन, अब हम क्या करेंगे, हमारा यूवी में जाकर
हमारे पास ऑप्शन आता है कट यूवी एजेस। तो यहाँ पर हमारा यूवी जो एज हमने जो सिलेक्ट किया था वहां पर कट लग चुका है। यूवी में जाकर 3D कट टूल का भी एक ऑप्शन आता है जिसे हम डबल क्लिक करके डायरेक्टली वो पूरा लूप कट हो जाता है। अब हम यहाँ पे भी एक कट लगा लेते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे हमें कट नहीं लगाना था, यहाँ पे लगाना था ऊपर के साइड में। तो इसे हम डबल क्लिक करके कट लगा लेते हैं। तो ये हमने कट्स लगा लिए जहाँ पर नेसेसरी है। अब हम एग्जिट टूल कर लेते हैं राइट क्लिक करके और हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे यूवीज में जाके यूवी को सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे ऑब्जेक्ट को। टूल किट में आके अनफोल्ड और ये हम कर लेंगे इसको अनफोल्ड करके। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइज जिससे हम हमारे यूवीज को रिलैक्स कर सकते हैं। और अब हम सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके। जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा पूरा वो एक ऑब्जेक्ट का जो अनरैप हुआ हुआ पार्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो अब हम इसे प्लेस कर देंगे हमारे यूडी में, थोड़ा स्केल कर लेंगे। जैसे हमें रिक्वायरमेंट है वैसे हम इसे स्केल भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। तो हम वो कर लेते हैं। तो ये मैंने इसे यहाँ पे सेट कर लिया है हमारे सेकेंड वाले पार्ट को। ये हम कर देंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे। बस ये ख्याल रखना है कि हमारा ये इसी पार्ट के अंदर हो। एडजस्ट कर लेंगे इसे थोड़ा सा हम। ओके, तो हम दोनों को अगर सिलेक्ट करके देखेंगे तो देखिए हमें दोनों भी चीज एक ही जगह पे ओवरलैप हुई हुई दिखेगी। ओके, तो हम अभी ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। हमारे दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके देखिए यूवी को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हम एडजस्ट भी कर सकते हैं दोनों को। वैसे हमें दोनों को अलग अलग लेके आना है तो हम इसे साइड में एक बार रख देते हैं। पहले हम ट्यूब को ही लेके आएंगे और इसे हम थोड़ा सा सिलेक्ट करके सेंटर में रख देंगे, सेंटर में प्लेस कर देंगे। इनको एक बार मैं थोड़ा सा साइड में रखती हूँ और इन दोनों यूनिट्स को थोड़ा स्केल अप कर लेंगे। और से स्केल करके यूनिट के अंदर हम सेट कर लेते हैं। अब फिर से इन ऑब्जेक्ट्स को हम अंदर लेके आएंगे, रख देंगे। हम हमारे बॉक्स को बाद में अनरैप करेंगे, मतलब बाद में उसमें हम टेक्सचर ऐड करेंगे। तब तक के लिए ये यहीं पे रख देते हैं और ये हमने सेट कर लिया है। अब हमें करना ये है कि इसे जो टेक्सचर को है हमें फोटोशॉप में लेके जाना है। तो हम जाएंगे इमेज में और यूवी स्नैपशॉट के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूवी स्नैपशॉट का पैनल पॉपअप हो जाएगा। तो हम अभी यहाँ पे जो है ब्राउज में जाएंगे और ब्राउज में जाके हम हमारे फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे हम हमारे इसका नाम दे देंगे। तो ये हमने ऑलरेडी नाम दे दिया है यूवी। हम नाम दे देंगे इमेज यूवी एक्ने क्रीम। ओके, तो ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया। ओके, अभी हमारा फाइल फॉर्मेट होगा टारगा। बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे बट हमें टारगा में या टिफ में ही सेव करना है। तो फिर से हम उसे टारगा में सेट कर लेते हैं। हमारा फाइल का साइज होगा 2K। बाकी सारे ऑप्शंस वही रहेंगे, अप्लाई एंड क्लोज। अब देखिए यहाँ पर एक एरर बता रहा है, अप्लाई एंड क्लोज नहीं हो रहा है।
तो वो एरर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे एक एरर बता रहा है, यू मस्ट सिलेक्ट अ वैलिड ऑब्जेक्ट। तो आपको एक वैलिड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो हम फिर से हमारे ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर से इमेज, यूवी स्नैपशॉट, ब्राउज। हम फिर से फाइल का नाम दे देंगे क्योंकि यहाँ पे फाइल का नाम सेव नहीं हुआ। तो एक्ने क्रीम यूवी और सेव। टारगा सेट है। कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे यूवी के जो एजेस है उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। और ये हमने अप्लाई कर लिया है। तो ये हमारा अप्लाई हो चुका है। अब हम हमारे एक बार चेक कर लेते हैं आ गया क्या। तो ये देखिए यहाँ पे यूवी इमेज .tga मतलब टारगा सेव हो चुका है। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें एक्ने क्रीम यूवी टारगा चाहिए। ओके, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप में। तो ये देखिए हमारा फोटोशॉप में ओपन हो चुका है और अब हम इसी पे हमारे ऑब्जेक्ट्स को लेके आएंगे जो इमेजेस है। हम नया लेयर ले लेते हैं एक, और यहाँ पे हम जो हमारे इमेजेस थे जो हमने ब्राउज किए थे वो यहाँ पर हम लेके आ जाएंगे। यहाँ पे है। तो पहले हम फ्रंट और हमारा बैक, यस, तो इन दोनों को ही हम लेके आएंगे और यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दोनों इमेजेस आ चुके हैं। अब पहले हम जो है एक इमेज को हाइड कर देंगे। तो हम पहले जो है यहाँ पर सेट करेंगे, सिर्फ हमें ट्यूब को सेट करना है। तो वो हम पहले स्केल कर लेते थोड़ा सा। ओके, फ्रंट बैक वाले को हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं। पहले फ्रंट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करके। तो हम यहाँ पे जो हमारे रेक्टेंगल मार्की टूल है उससे यहाँ पे सिलेक्ट करके पहले इमेज को रास्टराइज कर देंगे सारे, और यहाँ पे हम जो सिलेक्शन है उसको डिलीट कर देंगे। ओके, यहाँ पे भी हम अननेसेसरी व्हाइट पार्ट को डिलीट कर देंगे। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है डिलीट करने के, लाइक हम व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं मैजिक वॉन्ड टूल से भी। ओके, अब हमें सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है सिलेक्शन का, अदरवाइज हम मैजिक वॉन्ड टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बजाय हम डायरेक्ट हमारा व्हाइट वाला पार्ट ही सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया और हम इसे कर लेंगे डिलीट। तो ये हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट इनवर्स अगर करेंगे तो व्हाइट रह जाएगा, तो इसलिए हमें सिलेक्ट करना है हमारे सिर्फ ऑब्जेक्ट को, और ये हमने कर दिया डिलीट। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक कैप है इसकी ट्यूब की, तो वो भी हमें नहीं चाहिए, तो उसे भी हमें निकाल देना है। तो उसे हम लैसो टूल से या मैजिक वॉन्ड टूल से भी कर सकते हैं, बट बेटर है कि हम मैजिक वॉन्ड टूल के बजाय हम यूज करें हमारा लासो टूल। तो ये हम लासो टूल में आ गए और मैग्नेटिक लासो टूल से हम इसे सिलेक्ट करके जो है डिलीट कर देंगे। तो ये हमने डिलीट कर दिया। अब हम इसे करेंगे रैप।
तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे इमेज को और अब हम इसे Ctrl+T से रोटेट कर लेंगे सो दैट इसका नीचे का पार्ट नीचे और ऊपर का पार्ट ऊपर हम एडजस्ट कर सके। स्केल कर लेते थोड़ा सा और इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। नीचे वाला पार्ट हम जो है हमने कट किया था तो वो हम अलग से उसे कर लेंगे। तो हम इसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पार्ट को कर देंगे हम Ctrl+J से वो डुप्लीकेट हो जाएगा और हम इस पार्ट को कर देंगे डिलीट। ओके, तो अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको एक बार हाइड कर देंगे और अब इसे हम सिलेक्ट करेंगे स्केल कर लेंगे थोड़ा सा और सिलेक्ट हम इसके कर लेंगे पिक्सेल्स। फिर हम जाएंगे हमारे फाइल में तो हम जाएंगे एडिट, ट्रांसफॉर्म और रैप टूल से हम इसे हमारे पीछे वाले यूडी में रैप कर लेंगे। तो ये भी हमें फटाफट अकॉर्डिंग टू द इमेज जो हमने लाई थी उसके अकॉर्डिंग रैप कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा और इजी टूल है जिससे हम इसे रैप करके एडजस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड लेयर के पीछे इस इमेज को डाल देंगे ताकि हमें जो रेफरेंस है वो दिख सके और हम इसकी ऑपेसिटी कर देंगे थोड़ा कम, तो हमें वो लाइंस पे विजिबल हो जाएगी। अब हम दूसरा वाला पार्ट बना लेंगे जो कि बैक साइड है। तो इसमें भी हमें सेम प्रोसेस को रिपीट कर लेना है। और इसे हम कर देंगे डिलीट। मैजिक वॉन्ड टूल से व्हाइट कलर का पार्ट हम करेंगे डिलीट। Ctrl+D से हम कर लेंगे डीसिलेक्ट। और मैग्नेटिक टूल से हम उसे डिलीट। फिर से हम इसे एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में कर लेंगे रैप। पहले इसे स्केल कर लेंगे
इसकी साइड भी चेक कर लेंगे कि कौन सी साइड कौन सी है। ट्रांसफॉर्म और ये रैप। भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, बट अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये अब हमने सेट कर लिया है। अब हम हमारा जो पार्ट्स है, तो ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच लग रहा है, बट इट्स फाइन। Select pixels. Edit transform wrap. हमारे फ्रंट वाले पार्ट के लिए यहाँ पर एक इलिप्स ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ से इलिप्स टूल लिया और यहाँ पे एक इलिप्स बना लेंगे। ओके, इसका कलर हम वाइट कर देंगे। और या
यहाँ पे हमने इसे सेट कर दिया। तो ये यहाँ का पार्ट भी बन चुका है। ओके, अब ये वाले पार्ट के लिए हमें एक स्टील या थोड़ा मेटल के जैसा चाहिए होगा, तो उसके लिए हम हमारे देखिए इमेज में भी देख सकते हैं ऐसा पार्ट हमें लगेगा उसके लिए। तो वो भी हम क्रोम से ले सकते हैं या डायरेक्ट मटेरियल भी अप्लाई हमारे इसमें कर सकते हैं। तो हम इसके लिए एक डेमो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फिर से हम जाएंगे क्रोम में और यहाँ पे हम टाइप करेंगे मेटल टेक्सचर, हम टाइप करेंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएगी। तो ये वाला एक इमेज हम देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। ये एक इमेज अच्छा है, अदरवाइज हम और भी बहुत सारी इमेजेस देख सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है। तो हम ये सिमिलर लग रहा है थोड़ा उससे, तो यही हम ले लेंगे, सेव एज करके इसे सेव कर लेंगे, जेपीजी में ही है। ओके, वो इमेज को भी हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब हम इसे रैस्टराइज करके इसे थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। तो इसे एज इट इज डायरेक्ट सेट करने के बजाय हम थोड़ा सा इसे रोटेट कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम इसे स्केल कर रहे हैं तो ये पूरा एक साथ में स्केल हो रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ से जो लिंक का ऑब्जेक्ट है, लिंक का ऑप्शन है, उसे डिसलेक्ट करके फिर करना है। तो ये अपने आप स्नैप ही होता जा रहा है साथ ही साथ में। और अभी इसे हम थोड़ा सा हमारे रेफरेंस के पीछे लेके आएंगे, सिलेक्ट करेंगे और रेफरेंस को हम कर देंगे लॉक। तो यहाँ से फिर वही लगाएंगे। ओके, और इसे हम कर लेते हैं स्केल। इसे भी हम कर लेंगे रैप।
तो ये हमारा रैप हो चुका है। अब इसे हम कंट्रोल J या डुप्लीकेट कर लेंगे और इसे रोटेट करके हम आगे वाले एज पे सेट कर लेंगे। और यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। ये हमने सेट कर लिया। ओके, अब हम इसे भी डुप्लीकेट करके दूसरे वाले इस पे भी लगा देंगे।
तो ये हमारा जो है पूरा हो गया। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे सभी लेयर्स को और मर्ज लेयर्स कर लेंगे और इसको हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। पहले हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे एज PNG और इसे सेव कर देते हैं और अब हम फिर से इसे डुप्लीकेट करेंगे ताकि हम इसका बम्प मैप भी बना सकें। डुप्लीकेट करके इसे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट B से हम इसे डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट B। तो ये देखिए हो गया। ओके करेंगे और इस फाइल को भी हम कर लेंगे एक्सपोर्ट। तो ये बम्प मैप के काम में आता है। फाइल क्विक एक्सपोर्ट एज PNG और इसे भी कर लेते हैं सेव। अब हम आ जाते हैं हमारे माया में और इसे हम कर लेंगे सेट। ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और इसका मटेरियल असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल लैम्बर्ट 2। हम आ जाएंगे हमारे UV टूल किट से हमारे लैम्बर्ट में और यहाँ पर हम हमारे फाइल को जो है फोल्डर से डॉक्यूमेंट्स में स्टडी ओके हमारे लोकेशन उसे हम दे देंगे और वहां से हम हमारे जो इमेज को है लेके आ जाएंगे। ये रहा हमारा एक्सपोर्ट किया हुआ ओपन। अभी देखो ये एकदम अच्छे से सेट हो गया है। नहीं, ये हमारी गलत फहमी है, तो ये भी हमें अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हम जो है इसे थोड़ा सा स्केल कर लेंगे, तो यूवीज में जाके सिलेक्ट करके एडजस्ट कर लेंगे उसे। और इनको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो अब ये सेट हो गया है और हम इसे एक्सचेंज कर लेंगे ताकि फ्रंट वाला साइड इधर आ जाए और बैक वाला साइड दूसरे और चले जाए। थोड़ा सा हम इसे रोटेट भी कर लेंगे एडजस्ट करने के लिए। ओके, तो ये हो गया है परफेक्ट। अब हम हमारे बॉक्स को भी कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत परफेक्ट लग रहा है। अब हम बॉक्स को भी, जो बॉक्स का यूवी है वो भी लेके आ जाएंगे।
बैकग्राउंड को हम कर लेंगे डिलीट और इसके अंदर अब हम कर लेंगे सेट। तो ये हमारे दो इमेजेस थे, फ्रंट और बैक, पहले वो कर लेते हैं। इसे भी सेम वे हमें कट करके कटआउट्स निकाल के हमें कर लेना है। एक लेयर को हम पहले हाइड कर लेंगे और बाकी के हम बाद में कर लेंगे। और
अब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आके असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल लैम्बर्ट 2 तो हमारा पहले वाला क्रीम का है, तो हम फिर से यहाँ पे इसका नाम पहले चेंज कर देते हैं क्रीम, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमने नाम दे दिया क्रीम, और अब हम असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल लैम्बर्ट 3 में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं बॉक्स। ओके, अब हम यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, एक जो हमारा कॉमन मटेरियल एट्रीब्यूट है उसके अंदर आके हम हमारा जो ये बॉक्स है स्क्वायर उसे सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है फाइल, फाइल के अंदर इमेज नेम में फोल्डर, और फोल्डर को हमें सिलेक्ट करके हमारे फाइल का लोकेशन यहाँ पे ऐड कर देना है। तो वो लोकेशन ओपन करके हमें हमारी इमेज को यहाँ पे प्लेस करना है। तो ये हमने यहाँ पर हमारे इमेज को प्लेस कर दिया, बट अभी ये परफेक्ट नहीं आया, तो इसे भी हमें स्केल अच्छे से कर लेना है। हम हमारे यूडीएम को अच्छे से स्केल कर लेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक जो है ये बना लिया है पेन, इसे हम थोड़ा सा जो है कलर दे देंगे। एट्रीब्यूट एडिटर में आके इसे हम दे देंगे ऐड एग्जिस्टिंग मटेरियल, नहीं तो हम न्यू मटेरियल असाइन कर देते हैं लैम्बर्ट, और उसका कलर हम कर लेंगे चेंज। सॉरी, ये हमने पूरा सिलेक्ट किया था, सिर्फ इसी प्लेन को सिलेक्ट करना है। असाइन न्यू मटेरियल लैम्बर्ट, इसका कलर हम जो है वही रहने देते हैं, और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। ई से हम इसे रोटेट कर लेंगे।
90 डिग्री। ओके, और इसे W से थोड़ा ऊपर। रोटेट। अब हम हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसे थोड़ा सा पीछे मूव कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक लाइट दे देते हैं रेंडरिंग में आके, डायरेक्शनल लाइट। ओके, एक बार हम इसका रेंडर निकाल के देख लेते हैं। तो इसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम है, हम इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। टू कर देते हैं। और एक बार फिर से रेंडर। तो ये अभी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अब हम इसे कर लेंगे रेंडर। ओके, हमारा लाइट थोड़ा सा इंटेंसिटी कम है लाइट का, तो वो भी हम सेट कर लेंगे लाइट का इंटेंसिटी। हम कर देते 4। और अब हम चेक करेंगे, ये देखिए, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पर बैकग्राउंड में चेंजेस भी ला सकते हैं, कोई और बैकग्राउंड भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो फाइल को हम कर लेंगे सेव हमारे फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम कर सकते हैं आउटपुट। एक बार हम उसे चेक कर लेंगे। तो ये हमारा क्रीम तैयार है। थैंक यू।